हेलो और वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। अब चेन्नई का जर्सी पहन लिया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि चेन्नई के बारे में बात करेंगे। चेन्नई का मैच था एक तरीके से लखनऊ के अगेंस्ट इकाना में, उस मैच के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक और मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो उम्मीद तो यही करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखोगे और डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो पहले किस मैच के बारे में बात करते हैं, तो पहले हैदराबाद और दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला। एक और बार एक तरह से आरसीबी का जो 263 का रिकॉर्ड है वो टूट गया। मतलब आरसीबी ने जब 263 रन बनाए थे बैक इन 2013, तो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस स्कोर को कोई एक तरीके से क्रॉस कर पाएगा। बट 2024 में आप देखो आईपीएल सीजन 17 में ऑलरेडी 4 बार वो चीज़ हो चुका है और 3 दफा तो सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरह से कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने 277 मारा, फिर अगर आप देखो तो केकेआर ने भी 272 किया, फिर हैदराबाद ने अपना एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया 287 मार के। और अगर पिछले मैच की अगर बात करें जो दिल्ली और हैदराबाद के बीच हुआ, उसमें अगर आप देखो तो अगेन हैदराबाद ने 266 मारे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप देखो 4 दफा यहाँ पे 263 का रिकॉर्ड एक तरह से टूट चुका है। और हैदराबाद और दिल्ली का जो मैच हुआ, स्पेशली अगर आप पहले 6 ओवर बैटिंग देखोगे फर्स्ट इनिंग्स में हैदराबाद की, जहाँ पे एक तरह से वो पहले बैटिंग करते हैं, दिल्ली उनको पहले बैटिंग करने के लिए निमंत्रण देती है और उसके बाद वो 6 ओवर में 125 रन बना देते हैं। बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है बट यही सच्चाई है, 6 ओवर में 125 रन। आईपीएल के हिस्ट्री में आप देखो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन शायद T20 क्रिकेट के हिस्ट्री में भी शायद होगा, क्योंकि इतना तेज गति से आप देखो शायद किसी ने भी पावर प्ले नहीं खेला होगा। 5 ओवर में 100 बन गए थे। मुझे तो आई थिंक याद आ रहा है जो 2014 में मैंने देखा था क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना की वो पारी 25 में 87 जो उन्होंने मारा था, 6 ओवर में 100 का आंकड़ा चेन्नई ने छुआ था। मतलब उस टाइप की बैटिंग देखने को मिली। हर ओवर में आप देखो 20-25 पड़े। और इनफैक्ट शायद एक आंकड़ा है कि पहले जो 36 बॉल थे पावर प्ले के, उसमें 24 बॉल बाउंड्री के हैं, यानी कि पहले 6 में से 4 ओवर तो सिर्फ बाउंड्री जड़े गए हैं हैदराबाद की टीम के द्वारा। एक तरफ थे ट्रेविस हेड जो कि छक्के चौके बौछार कर रहे थे, और दूसरी तरफ देखिए इंडिया के डोमेस्टिक बैटर अभिषेक शर्मा, वो भी उनके शॉट को शॉट एक तरह से मैच कर रहे थे। तो जब तक दोनों खड़े हुए थे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। शायद एसआरएच इस उम्मीद के साथ आया होगा कि अगेन जो हमारा रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ना है और 300 का जो स्कोर है फाइनल उसे अचीव करना है। और उसी वजह से देखो कि वो रुके ही नहीं, शॉट्स खेलते गए और उसी प्रोसेस में आउट हो गए। अभिषेक शर्मा देखो 12 में 46 करके गए हैं। एक और बॉल खेलते शायद 13 में एक तरह से 50 पूरा करते, जो कि शायद फास्टेस्ट 50 होता आईपीएल में। बाकी ट्रेविस हेड आप देखो 89 करके गए हैं सिर्फ और सिर्फ 32 बॉलों में, 11 चौके और 6 छक्के मारे हैं। 278 का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक आप देखो तो 383 का स्ट्राइक रेट है। तो ज़बरदस्त एक तरह से उन दोनों ने बैटिंग किया। बट वहाँ पे देखो जैसे ही पहला विकेट गिरता है उसके बाद देखो दिल्ली जो कि कमबैक करती है। कुलदीप यादव वहाँ पर आप देखो तो अभिषेक शर्मा को तो आउट करते हैं और साथ ही एडन मार्करम को भी आउट करते हैं। मार्करम ने सिर्फ 1 रन किया है 3 बॉलों में। बाकी हेनरिक क्लासन, जिनको अगेन देखो काफ़ी डर रहता है गेंदबाजों के लिए, उनको अक्षर ने बोल्ड मारा, 8 में 15 किए हैं। तो सारे के सारे जो उनके बैटर्स थे टॉपर के, वो उसी मूड में आए थे कि आज तो एक तरह से 300 बनाना ही है। तो उसी वजह से देखो कि 3-4 विकेट थोड़े से जल्दी गिर गए। तो आई थिंक 10 ओवर के अंदर अंदर उनके 4 विकेट गिर गए थे, बट स्कोर जो कि वो ऑलरेडी 150 के पार था। तो वहाँ पर टाइम मिल गया जो हैदराबाद के एक तरह से बैटर है उनको थोड़ा सा इनिंग्स को पेश करने में, क्योंकि 10 ओवर और भी बाकी थे और ऑलरेडी उनके 4 विकेट गिर गए थे। तो थोड़ा सा वहाँ पर देखो तो बीच में स्लोनेस आई। नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद दोनों ने पारी को संभाला, हालांकि कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले। नीतीश रेड्डी 27 में 37 करके गए हैं, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं, 137 का स्ट्राइक रेट है। आई थिंक इस इनिंग्स में जिस तरह से हैदराबाद की बैटिंग रही है उस हिसाब से तो कम ही लगेगा, जहाँ पे बैट्समैन 250-300 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो बिलो 140 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। बट जो काम उनको आई थिंक करना चाहिए था उस वक्त उन्होंने किया और बेहतर फिनिश कर सकते थे, बट आउट हो गए। बाकी शहबाज अहमद, जिनको पता नहीं क्यों आरसीबी ने एक तरह से रिलीज कर दिया था, ट्रेड कर दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर देखो सिर्फ 29 बॉल में 59 किए हैं, 2 चौके और 5 छक्के मारे हैं। जो एक तरह से फिनिश चाहिए था आरसीबी को वो शहबाज अहमद ने दिया है। बाकी अब्दुल सबन ने भी 8 में 13 किया है। तो इसी तरह से आप देखो तो 20 ओवर के अंत तक 266 पर 7 कहीं ना कहीं हैदराबाद सोच रही होगी जिस तरह से हमने बीच में वो मोमेंटम खोया, जहाँ पे आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, 2 दिल्ली के जो स्पिनर्स थे, क्योंकि सारे के सारे जो उनके तेज गेंदबाज थे उनकी पिटाई हो रही थी, बट स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी की। और यही फायदा रहता है कि एक तरह से आपके पास अगर क्वालिटी स्पिनर हो
तो आप थोड़ा सा अंकुश लगा सकते हो डिस्पाइट कि रन पड़ रहे हो। तो वही चीज़ कुलदीप और अक्षर ने किया। उसके बावजूद देखो कि 266 रन बन गए। ऊपर से अगर कोई बैट्समैन थोड़ी देर और बैटिंग करता तो मे भी 300 का भी एक तरह से स्कोर बन सकता था। खैर दिल्ली की बॉलिंग की क्या ही बात करें, बहुत ही खराब रही है, बट उसमें स्पिनरों की आपकी दाद देनी पड़ेगी। कुलदीप ने 4 में 55 देके 4 आउट किए हैं। उनको पिटाई जरूर पड़ी बट 4 विकेट उन्होंने निकाले। 4 में सिर्फ और सिर्फ 29 रन दिए हैं अक्षर पटेल और 1 विकेट निकाला है। तो सब गेंदबाजों की एक तरह से पिटाई हो रही थी, बट अक्षर पटेल काफ़ी किफ़ायती रहे। बाकी गेंदबाजों का हाल बहुत ही खराब रहा है। खलील अहमद को 3 में 51 पड़े हैं, 2 में 41 ललित यादव को पड़े हैं। अब ललित यादव शायद दिल्ली ने सोचा होगा कि सामने काफ़ी सारे लेफ्टीज हैं, ललित यादव जो कि पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालते हैं तो उनको लेके चलते हैं, बट उनसे पावर प्ले में ओवर करा दी और उनकी पिटाई हो गई। बाकी 3 में 31 एंड्रिक नोकिया को भी पड़े हैं। अंत में मुकेश कुमार ने एक आउट जरूर किया है, बट 4 में 57 तो उनको भी पड़े हैं। तो बहुत ही खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस दिल्ली की तरफ से रही। तो एसआरएच की इस बैटिंग को देखकर लगा ये बियॉन्ड कैनरेज है, ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग है। मतलब स्पेशली फर्स्ट 6 ओवर आप देखो। अब इसमें देखो अगर कोई एस्पायरिंग क्रिकेटर जो यंग लड़का है, अगर वो देख रहा होगा ये मैच बैठ के, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं बॉलर बनूं और इस प्रेशर में, इस सिचुएशन में मुझे इस तरह से पिटाई हो, जहाँ पे खराब बॉल पे तो एक तरह से पिटाई हो रही है, साथ में अच्छे बॉल में भी पिटाई हो रही है। तो डेफिनेटली वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल हिटिंग है। मतलब इंटेंट ठीक है, फ्लैट सर्फेसेस है, बाउंड्री भी छोटी है, सब कुछ सही है, बट ये नेक्स्ट लेवल हिटिंग थी और ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है स्पेशली हैदराबाद की तरफ से, तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। और ये बताता है कितना एक तरीके से उनका आई थिंक माइंडसेट स्ट्रांग है और क्या उनकी एक तरह से प्लानिंग रह रही है। आई थिंक टीमों को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि अगर आप हैदराबाद के अगेंस्ट खेल रहे हो और तो थोड़ा सा ये बेहतर होगा कि आप उनको एक तरह से पहले गेंदबाजी करा लो, यानी कि आप खुद बैटिंग कर लो, ताकि आपके गेंदबाज जो कि इतना बड़ा एक तरह से स्कोर कंसीड ना कर पाए। आप यही कोशिश करो कि 180-200 जितने भी एक तरह से बन पाते हैं वो बना लो और बाद में कोशिश करो कि विकेट लेके थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करो। वरना अगर उनको आप दे दो कि आप जाके पहले बैटिंग करो तो फिर ये हर मैच में इसी तरीके से बैटिंग करेंगे। आप ऑलरेडी देखो 3 मैच हो चुके हैं जहाँ पे उन्होंने 260 से ज़्यादा रन बनाए हैं और ये किसी सीजन में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी टीम ने इस तरह से बैटिंग की होगी। मतलब ब्रूटल हिटिंग जस्ट कह सकते हो। बाकी इस सीजन हमने ये देखा है कि जब जब ऐसे बैटिंग हुई है, ऐसे बैटिंग परफॉर्मेंस दिखी है जहाँ पे टीम ने 270-75 बनाए हैं, तो सामने वाली टीम ने भी आके एक अच्छी खासी फाइट दी है और स्कोर के नज़दीक गए हैं। और जिस तरह से बैटिंग कंडीशन रहती है और दिल्ली के पास भी ठीक ठाक बैटिंग लाइनअप है और हैदराबाद की बॉलिंग भी इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत ही टॉप नच रही है, तो उनकी भी पिटाई हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो कि हो सकता है कि अगेन नज़दीक जाए और 20-25 रन से शायद एक तरह से शॉर्ट रह जाएंगे, बट यहाँ पर आप देखो वो बहुत बुरी तरीके से 67 रनों से हारे हैं, तो बहुत बड़ा मार्जिन रहा है। 199 रन बनाए हैं बट ऑल आउट हो गए हैं 19.1 ओवर में। स्टार्ट अगर आप देखो बढ़िया हुआ। पृथ्वी शॉ ने पहले 4 बॉल में 4 बाउंड्रीज मारी वाशिंगटन सुंदर को। आई थिंक इनको इम्पैक्ट सब के रूप में ऐड किया गया था वाशिंगटन सुंदर को और पावर प्ले में यूज़ किया गया था, बट लगातार 4 चौके देने के बाद एक तरह से 5th बॉल पे उन्होंने एक तरह से विकेट लिया, जो कि अगेन कहेंगे बहुत ही बढ़िया एक तरह से कमबैक था। बाकी डेविड वार्नर जिनकी काफ़ी ज़रूरत थी इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स को, वो सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए 3 बॉलों में, तो ओपनर से उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं मिली। बट जो उनके एक्साइटिंग यंग बैटर है जैक फ्रेजर मैकगर्क, जिनका हमने जिक्र पहले भी किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने पहले बैटिंग भी किया हुआ है, तो एक बार फिर से उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। सिर्फ और सिर्फ 18 बॉल में 65 रन करके गए हैं। तो जो पारी ट्रैविस हेड या अभिषेक शर्मा ने खेली थी उसको बिल्कुल मैच किया। 5 चौके और 7 छक्के मारे हैं, 361 का स्ट्राइक रेट है, बट उस हिसाब से बाकियों ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे देखो अभिषेक पुरेला नंबर 4 पे इनको भेजा गया है, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत अवेलेबल थे। और मैं मानूंगा कहीं ना कहीं एक तरीके से ये टैक्टिकल ब्लंडर है। ठीक है, अभिषेक पुरेला अगर आप देखो 22 में 42 करके गए हैं, 190 की 191 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, 7 चौके और 1 छक्का भी मारा है। बट इनिशियली आप देखो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, बाद में शायद एक आधा ओवर में उन्होंने अटैक किया था जिससे कि उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ गई। बट इस बड़े रन चेज में आप चाहोगे कि आपके जो मेन बैटर है वो एक तरीके से आए और वो प्रेशर हैंडल करे और बैटिंग करे। और नीचे देखो वही हुआ कि एक तरह से जब ऊपर से विकेट गिरते गए और आस्किंग रेट जो कि एक तरह से बढ़ता गया, फिर जो मेन बैटर्स थे उनके ऊपर प्रेशर आ गया और फिर उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुई। ट्रिस्टन स्टब्स ने 10 रन किए हैं 11 बॉलों में। बाकी ऋषभ पंत अंत में कोशिश करते रह गए, पर उनके बैट से सही तरीके से शॉट्स निकल ही नहीं पाए। 35 बॉल में 44 करके गए हैं, 125-26 का एक तरह से स्ट्राइक रेट है, जो कि आई थिंक उनका T20 इंटरनेशनल का करियर स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्रगलिंग इनिंग्स ही रही और इनकी जो इनिंग्स थी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मैच का एक तरह से डिफरेंस बन गई। हालांकि ओवरऑल देखो तो ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, या फिर बाद में अगर आप देखो ललित यादव ने 8 में 7 किए हैं, अक्षर पटेल ने 8 में 6 किए हैं,
तो इन लोगों ने भी एक तरह से निराश ही किया है। बट आई थिंक जैसे ही जैक फ्रेजर मैगर का आउट हुए उसके बाद कंप्लीटली एक तरह से दिल्ली जो रन रेट चल रही थी उस हिसाब से उसको मेंटेन नहीं कर पाए और बाद में ऐसा ही कहा कि 67 रन से हारे हैं। आई थिंक और बेहतर कर सकते थे, मे बी जो हार का डिफरेंस है उसे कम करवा सकते थे, थोड़ा सा और एंटरटेनिंग इनिंग्स खेल सकते थे, क्योंकि ये भी अगर आप देखो तो 10 ओवर के मार्क तक अराउंड 140-150 पहुंच गए थे, तो रनचेज में बने हुए थे। बट आई थिंक वही है कि अभिषेक पुरेल और जैक फ्रेजर मैगर इन्हीं दोनों ने एक तरीके से पारी खेली है जो रिक्वायर रेट के हिसाब से चाहिए था, बट उसके अलावा किसी भी बैटर ने उस हिसाब से खेला नहीं। जहाँ तक हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें तो मल्टीपल अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस आई है, जिसमें आप देखो तो टी नटराजन स्टैंड आउट रहे हैं। 4 ओवर में एक मेडन डाला है, 19 रन देके 4 आउट किए हैं। आई थिंक एक ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे जो कि विकेट मेडन था, तो बढ़िया स्पेल उनका रहा है। ट्रेविस हेड को उनकी इनिंग्स के वजह से आप देखो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिला है, बट आई थिंक नटराजन की भी बॉलिंग आई थिंक वो भी एक तरह से मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी। और बाकी देखो पैट कमिंस आज यूजुअल 4 में 35 रन दिए है, विकेट लेस जरूर रहे हैं बट काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है। भुवनेश्वर कुमार ने 4 में 35 रन देके 1 आउट किया है, तो उनका भी बढ़िया स्पेल रहा है। 2.1 ओवर में 17 रन देके नीतीश रेड्डी ने 2 आउट किए हैं, मयंक मार्कंडे ने भी 2 आउट किए हैं 2 में 26 रन देके। तो ओवरऑल देखो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। सिर्फ एक आधा गेंदबाज इनकी पिटाई हुई है, जिसमें देखो तो वाशिंगटन सुंदर 2 में 46 पड़ गए हैं। पृथ्वी शॉ को आउट जरूर उन्होंने किया, बट जो 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले में डाले थे काफ़ी पिटाई हुई थी। और शहबाज अहमद जिनको बीच में लाए थे 1 ओवर करने के लिए, उनके ओवर में 22 पड़ गए हैं और आई थिंक यही ओवर था जहाँ पे अभिषेक पुरेल ने उनको थोड़ा सा अटैक किया था, जिससे कि उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर हुई थी। तो ओवरऑल देखो बढ़िया मैच हैदराबाद ने जीता है और अभी टॉप 2 में एंटर कर गए हैं 10 पॉइंट के साथ, 5 जीत के साथ 7 मैच में से, और क्लियर कट एक तरह से फेवरेट्स दिख रहे हैं जहाँ पे वो टॉप 4 में एंटर कर जाएंगे। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए उनको रोक पाना। तो लेट्स सी कि किस तरह से आगे दोनों टीमें परफॉर्म करती है। बाकी दिल्ली के लिए अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट इस सीजन का एक तरह से एंड होने वाला है, क्योंकि आई थिंक उनका भी शायद 8वां मैच था जहाँ पे वो 3 ही मैच जीते और 5 हार चुके हैं। दैट मीन्स जो नेक्स्ट 6 गेम रहेंगे उसमें से 5 उनको जीतना पड़ेगा। काफ़ी टफ लग रहा है, फिर भी देखेंगे किस तरह से आगे खेलते हैं। बाकी एक और मैच भी हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे, चेन्नई और लखनऊ का। यह मैच इक्काना में था जो कि लखनऊ की होम ग्राउंड है, और जैसा कि हमने लखनऊ के पिछले मैच में आई थिंक बताया था, लगातार जब 2 मैच वो हार के आए थे, कि उनको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। कि जिस तरह से वो पहले बैटिंग कर रहे हैं 160-65 बना रहे हैं और फिर हार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहा था। उनको कोशिश ये करना चाहिए था, मैंने बोला भी था कि उनको पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, सामने वाला टीम को एक तरीके से एक डिसेंट टोटल में रोकना चाहिए और फिर चेस करना चाहिए, जो बैटिंग डेप्थ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर उनको 190-200 आई थिंक उससे ऊपर देखना पड़ेगा, 160 में और काम होने वाला नहीं है। तो उन्होंने आई थिंक वो चीज़ चेंज किया, टॉस जीता और चेन्नई के अगेंस्ट पहले गेंदबाजी की और चेन्नई को एक ठीक ठाक टोटल पे ही रोका। 176 पर 6 चेन्नई ने फिनिश किया 20 ओवर में, और वो भी एक तरह से कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के आखिर में आए 9 बॉल के 28 रन के बदौलत वंस अगेन MS धोनी ने अपनी पावरफुल जो फिनिश है वो दिखाई, जो आई थिंक हर एक क्रिकेट फैन की जो एक तरह से उनको स्टेडियम में बैठ के देख रहा है या घर पे बैठ के देख रहा है, उसकी एक तरह से डिमांड रहती है कि MSD आएंगे और 1-2 बड़े शॉट खेलेंगे। तो वही चीज़ लगातार वो कर रहे हैं। पिछले मैच में भी मुंबई के खिलाफ किया था और इस मैच में भी किया। आई थिंक वही एक तरह से डिफरेंस बना, जो 9 बॉल 28 रन थे कि 140-50 और 176 में। बाकी अगर आप देखो तो खास कुछ बैटिंग रही नहीं है। ऊपर से अगर आप देखो अजिंक्य रहाणे वंस अगेन उनको ऊपर करने भेजा गया, 24 रन किए 36 बॉलों में, ठीक ठाक पारी उन्होंने खेली है। बट जो उनके 2 रेगुलर ओपनर हैं, रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही फेल रहे। रचिन रविंद्र तो पहले ही बॉल पे आउट हुए हैं गोल्डन डक पे, जबकि ऋतुराज ने 13 में 17 किया है। अब आई थिंक ये बड़ी पॉइंट है चेन्नई के लिए कि जो उनकी सक्सेस स्टोरी है वो डिपेंड करती है उनके ओपनर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। आई थिंक जिस सीजन में आप देखो उनके टॉपर ने अच्छा बैटिंग किया है, स्पेशली 2 ओपनर ने 500-600 का एक तरह से सीजन दिया है, उसमें देखो चेन्नई ने अच्छा किया है और नॉट जस्ट अच्छा किया है, उसमें जाकर ट्रॉफी भी जीता है। आप उनके पिछले 2 टाइटल देख लो, 2021 और 2023 में। 2021 में फैफ और ऋतु थे, 2023 में कॉनवर ऋतु थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दोनों ने एक तरह से साथ में कभी रन नहीं बनाए हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आए हैं। रचिन रविंद्र के पहले 2 मैच में आ गए थे, बट बाकी के 5 मैच में उनके रन्स नहीं है। और ऋतुराज के भी बीच में आई थिंक जो उन्होंने 250 मारी थी, एक आई थिंक KKR के खिलाफ आई थी और अगले मैच में शायद मुंबई के खिलाफ आई, और बाकी पारी में देखो उन्होंने भी निराश ही किया है। बाकी अजिंक्य रहाणे की बात करें, आई थिंक नंबर 3 पे वो खेल रहे हैं, अभी पिछले 2 मैच वो ओपन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो उनका रोल है
जिस तरह से चेन्नई उनको यूज़ करती है अभी तक, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हाँ, उनके पास बेटर ऑप्शन ज़रूर है कि मोइन अली को ट्राई कर सकते हो उस पोजीशन पे, या डेरिल मिचेल को भी नंबर 3 खिला सकते हैं, बट वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। बट अजिंक्य रहाणे से पर्सनली तो मुझे कोई नहीं लगता कि दिक्कत है, वो बढ़िया ही क्रिकेट खेल रहे हैं जो उनकी एक तरह से एबिलिटी है। बाकी मिडिल ऑर्डर में देखो तो शिवम दुबे से काफ़ी एक तरीके से एक्सपेक्टेशन रहती है और काफ़ी डिपेंडेंसी भी रहती है चेन्नई की। जिस दिन वो चलते हैं फिर चेन्नई एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है, वो जो 190-200 का स्कोर है उसे एक तरीके से अचीव करती है। अदरवाइज अगर आप देखो जिस दिन वो नहीं चलते हैं फिर यही हाल होता है कि 160-65 या 170-75 पे रुक जाते हैं, और यहाँ पे भी वही हाल रहा है। शिवम दुबे ने अगर आप देखो 8 में 3 किए हैं। ऊपर भेजा गया था रविंद्र जडेजा को, जो कि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस वक्त शायद शिवम दुबे को आना चाहिए था क्योंकि स्पिनर ऑपरेट कर रहे थे। बट चलो ठीक है, जडेजा ने आप देखो 57 रन किए हैं 40 बॉलों में, 5 चौके 1 छक्का मारा है। फिनिश और बेहतर कर सकते थे बट अंत में शायद उनको उतनी बॉलें भी नहीं मिली, और जिस वक्त पे आई थिंक उन्होंने खेला है, आई थिंक वो एंकर के रोल में ही खेल रहे थे। बाकी शामिर रिजवी एक मैच में आए थे, 2 बॉलों में छक्का मारा था राशिद खान को, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट एक तरह से बढ़ा दी थी सीएसके फैंस की। बट बाद में उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, और आई थिंक जब भी मिली है उन्होंने फेंक दिया है चांसेस, तो 5 में 1 करके गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आई थिंक जो 2 इनिंग्स रही, एक तो मोइन अली की जिनको इस मैच में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि मेरे हिसाब से एक सही मूव था क्योंकि डेरिल मिचेल उस हिसाब से फॉर्म में नहीं थे, और दूसरी चीज़ ये है कि इकाना के सरफेस में थोड़ा सा स्पिनर के लिए मदद रहता है, और काफ़ी सारे लेफ्टीज भी उस बैटिंग लाइनअप में है, तो ठीक ठाक प्लानिंग थी चेन्नई की, और मोइन अली बैट से भी काम कर गए। हालांकि अगर आप देखो 20 में 30 करके गए हैं, वो भी आई थिंक स्ट्रगल ही कर रहे थे, बट आई थिंक एक ही ओवर में उन्होंने रवि बिश्नोई को 3 छक्के मारे, उसने आई थिंक चेन्नई को मोमेंटम दिया, और मोइन अली की इस इनिंग्स को भी। और अंत में जैसा ही कहा कि MS धोनी द फिनिशर, 28 फ्रॉम जस्ट 9 बॉल्स, 3 4s एंड 2 6s, वंस अगेन ओवर 300 का स्ट्राइक रेट था, तो बहुत ही बढ़िया फिनिश रहा, और एक हल्का सा मोमेंटम जो कि चेन्नई को मिला। बट जहाँ तक लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो बढ़िया रही थी। उसमें देखो तो मैट हेनरी को इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने, आई थिंक किसको, समार जेशव को बिठाया था, 3 में 26 पड़े हैं। उसके अलावा देखो 4 में 37 पड़े हैं मोहसिन खान को, 1 विकेट ज़रूर लिया है। यश ठाकुर को भी 4 में 45 पड़े, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। आई थिंक जो आखिरी ओवर रहा उनके स्पेल का, चाहे मोहसिन का या फिर आप यश ठाकुर का भी देख लो, आई थिंक MS धोनी के अगेंस्ट बॉल डाल रहे थे और वहीं पे थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, अदरवाइज दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की थी। कृणाल पांड्या ने सिर्फ 3 ओवर में 16 रन दिए हैं और 2 विकेट लिया है। बाकी 4 में 44 रवि बिश्नोई को पड़े, उन्होंने 1 विकेट लिया है। वंस अगेन वो जो 1 ओवर था मोइन के अगेंस्ट, वही एक तरह से खराब पड़ गया। बाकी मार्कस स्टोइनिस को सिर्फ 2 ओवर करवाया था, बट काफ़ी क्रूशियल ओवर्स किए थे, 7 रन देके 1 आउट किया था, और वो 1 विकेट शिवम दुबे का था, जो कि मेरे हिसाब से चेन्नई का सबसे बड़ा विकेट है इस वक्त अगर आप देखो तो। बढ़िया एक तरह से गेंदबाजी रही। हालांकि ये रन चेस जो कि उतना ईजी होने वाला था नहीं, कंसिडरिंग कि चेन्नई के पास ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है और जिस तरह से अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला था। बट ज़रूरी था कि जो टॉप ऑर्डर है लखनऊ का, KL राहुल और क्विंटन डिकॉक, जिनके पास काफ़ी एबिलिटी है, वो एक तरह से अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेले, तो आई थिंक इस रन चेस को वो काफ़ी एक तरह से ईजी बना सकते थे, और वही चीज़ उन्होंने किया। स्पेशली KL राहुल अपने पुराने अंदाज में दिखे, जो कि हम 2018-19 में देखते थे, ताबड़तोड़ स्टार्ट करते थे, और उसी हिसाब से उन्होंने किया। क्विंटन डिकॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट उन्होंने एक तरह से खड़े रह के KL का साथ दिया, और रिजल्ट ये रहा कि लखनऊ ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग स्टार्ट किया, आई थिंक सेंचुरी स्टार्ट की, जिससे कि उन्होंने कंप्लीटली एक तरह से चेन्नई को इस गेम से बाहर कर दिया। और डिकॉक अगर आप देखो 43 बॉल 54, 5 4s और 1 6, तो स्ट्रगलिंग इनिंग्स ज़रूर रहा, बट इस इनिंग्स का एक तरह से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ कप्तान KL राहुल ने 82 की है फ्रॉम जस्ट 53 बॉल्स, 9 4s एंड 3 6s, 154 का स्ट्राइक रेट है, तो ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, और ये इंश्योर किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कि एक तरह से मिडिल ऑर्डर पर ना आए। हालांकि अगर आप देखो नंबर 3 पे आके पूरन ने 23 किए हैं 12 में, और स्टोइनिस ने 7 में 8 किए हैं, तो जब तक दोनों बैटर आए तो ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका था। बस उनको ये इंश्योर करना था कि इजीली मैच जीत जाए। एक चीज़ लगा जो कि लखनऊ की तरफ से शायद मे बी और थोड़ा सा नेट रन रेट को बेहतर कर सकते, थोड़ा सा और जल्दी फिनिश करके, बट अंत में उन्होंने रिस्क नहीं लिया, और सिर्फ 1 ओवर रहते हुए 19th ओवर में एक तरह से जो रन चेज है वो कंप्लीट की। जहाँ तक चेन्नई की बात करें, आई थिंक बैटिंग में तो उनकी प्रॉब्लम है ही है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने ओपनर और शिवम दुबे के ऊपर, और कभी कभार लगता है कि जैसे वो अपनी जो बैटिंग है उसको अंडर यूटिलाइज ही कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो स्कोर बना नहीं पाते हैं। और बाद में अगर आप देखो फील्डिंग में या फिर वो बॉलिंग में, आई थिंक वो चीज़ दिखाई नहीं, जिससे कि एक तरह से वो प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं LSG के ऊपर, और वही रीज़न रहा कि बहुत ईजिली मैच हारे हैं। उनका जो एक तरह से नॉर्मल सिंपल वे चलता है, उसी हिसाब से ऑपरेट करते हैं,
बट कभी कभार आपको थोड़ा स्मार्टली एक तरह से यूज़ भी करना पड़ता है अपना गेंदबाजों का। आई थिंक जो एसआरएच वाला मैच भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बाद में शायद एक गलती हुई थी इनसे, मोइन अली से इन्होंने इनिशियली ओवर नहीं कराया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑफ स्पिनर है तो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट विकेट ले ही लेंगे, बट एक मैचअप होता है जो कि टुडेज क्रिकेट में एक तरह से चलता है। तो क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट मोइन अली का एक अच्छा आंकड़ा था, और मे बी केएल राहुल को भी इनिशियली फंसा सकते थे क्योंकि थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव होकर स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक वो शायद एक ट्रिक जो कि चेन्नई ने मिस किया, वही उनकी जो रेगुलर गेंदबाज है दीपक चहर, तुषार देशपांडे, उन्हीं से गए जो कि उतने एक तरह से इफेक्टिव नहीं हुए, उनको रन भी पड़े। और वही रीज़न रहा कि बाद में जब स्पिनर आए तो उस हिसाब से वो प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर पाए। तो मुझे वहीं पे थोड़ा लगा कि एक तरह से अपने जो स्पिनर है उनको उन्होंने अंडर यूटिलाइज किया। आई थिंक लास्ट ईयर जब मोइन अली ने आई थिंक लखनऊ के अगेंस्ट खेला था तो बढ़िया गेंदबाजी की थी। हाँ, वो सरफेस अलग थे, बट फिर भी अगर आप देखो एक मैचअप रहता है उनके अगेंस्ट तो अच्छा ही करते हैं। बट यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही ओवर मोइन अली से करवाया, वहाँ पे अगर आप देखो उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। और आई थिंक ये नट जस्ट कि इस साल हो रहा है, पिछले सालों में भी रहा है कि मोइन अली थोड़ी सी बॉल के साथ अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, और क्लियरली बैटिंग के साथ भी, क्योंकि उनके पास बैटिंग में और भी एबिलिटी है। तो आई थिंक ये चीज़ शायद चेन्नई को देखनी पड़ेगी। मैं भी रचिन रविंद्र को एक तरह से ड्रॉप करके मोइन अली से ओपन करा ले, या मोइन को थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करा ले, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज़्यादा है। बाकी यार बॉलिंग देखो तो दीपक चहर 3 में 26 रन दिए हैं, इकोनॉमिकल तो रहे हैं बट विकेटलेस रहे हैं, और उनका काम है नई बॉल से विकेट निकालना, जो कि इस वक्त वो कर नहीं रहे हैं, जो कि चेन्नई को कॉस्ट कर रही है। बाकी तुषार देशपांडे 4 में 42 पड़े हैं, उनके साथ ऐसा ही रहता है कि बीच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हो और फिर एक आधा मैच ऐसा भी जाता है। मुस्तफिजुर ने भी 4 में 43 रन दिए हैं, एक विकेट जरूर लिया है बट उनकी पिटाई हुई है। 3 में 32 रविंद्र जडेजा को पड़े हैं। मथीशा पथरेरा ने 4 में 29 देके एक आउट किया है, तो ठीक ठाक बॉलिंग उन्होंने तो की है, बट बाकियों से वो सपोर्ट नहीं मिला, और वही रीज़न रहा कि चेन्नई जो कि मैच बहुत इजीली हार गई। और वहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इनको स्मार्टली आई थिंक ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चेन्नई की टीम एक तरह से अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे एक तरह से बिलीव करती है, जिसने उसको सक्सेस भी दिलाया है। बट आई थिंक इन मैचेस में कहीं ना कहीं जो क्लियर कट एक तरह से दिख रहा होता है कि ये एक तरीके से फॉर्मूला है जिस पे काम कर सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे लगता है ऐसे गलती हुई है। मोइन अली जैसा ही कहा कि आराम से वो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के अगेंस्ट दे सकते थे, 1-2 ओवर ट्राई कर सकते थे पावर प्ले में, बट वो चीज़ उन्होंने नहीं किया। और वहीं पर देखो जब भी उनकी बैटिंग नहीं चली है, 160-65 वाली स्कोर बनाई है, दोनों ही मैचेस हारे हैं। जब भी उन्होंने 200 से ज़्यादा स्कोर बनाया है, चाहे वो गुजरात के अगेंस्ट देख लो या फिर एक मुंबई वाला मैच देख लो, दोनों ही मैचेस वो जीते हैं। बट अगेन देखो एसआरएच वाले मैच में और इस मैच में भी आई थिंक लखनऊ के खिलाफ, जहाँ पे उन्होंने मिड 160-170 में एक तरह से स्कोर किए हैं, दोनों ही मैचेस काफ़ी इजीली हारे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इस चीज़ को बेहतर करना चाहेंगे। बाकी इस टीम की बैटिंग लाइनअप को देख के मुझे एक फीलिंग आ रही है कि जिस दिन ये सपोज हैदराबाद इनके अगेंस्ट पहले बैटिंग कर गए तो फिर इनका तो एक तरह से आप मान लो कि एक तरह से मैच हार ही जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद अगर 240-45 बना देती है फिर इनके पास वो बैटिंग नहीं है जो कि उस रन चेस को एक तरह से कंप्लीट कर पाए। जहाँ तक चेस की बात करें तो आई थिंक ये 170-75 वाली टीम है, उससे कम में एक तरह से वो चेस करेंगे। दिल्ली के खिलाफ देखा था 190 चेस करते हुए इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, वो भी एक अच्छे सरफेस के ऊपर। और अगर इनको पहले बैटिंग मिल भी जाती है तब भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 220-225 तक ही जा पाए। तो क्लियर अगर आप देखोगे तो इनका तो सिंपल और ओल्ड प्रोसेस है और थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी होकर खेलते हैं। बट आई थिंक ये हो सकता है आने वाला टाइम इनको कॉस्ट भी कर सकता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि बैक टू बैक इनके 3 गेम्स होम में है। आई थिंक पहला मैच जो कि रिटर्न फिक्चर होगा एलएसजी के लिए तो वो खेलेंगे आई थिंक 23 को। फिर अगर आप देखो इनका मैच एसआरएच के अगेंस्ट है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा स्लो ट्रैक मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छा ट्रैक मिल जाता है फिर एसआरएच के अगेंस्ट कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा और फिर इनको खेलना है पंजाब के अगेंस्ट। तो अभी भी देखो आई थिंक 4 जीत है इनके 7 में से। आई थिंक जो रिजल्ट उन्होंने पहले हाफ में किया है उसी रिजल्ट को उनको रिपीट करना है सेकेंड हाफ में। स्टिल आई बिलीव कि चेन्नई जो कि वो टॉप 4 में एंट्री कर सकती है, बट नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि काफ़ी ट्रिकी भी होंगे। एक एलएसजी के खिलाफ जिनसे अभी हार के गए हैं और फिर उनको एसआरएच के अगेंस्ट भी खेलना है। बाकी लखनऊ की बात करें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जीत है, क्योंकि लगातार 2 मैच हार के आए थे और ये मैच भी हार जाते तो काफ़ी एक तरह से प्रेशर में आ जाते। स्पेशली आप देखो इनका अगला गेम जो कि चेपॉक में है, वहाँ पे ऑलरेडी आप देखो चेन्नई का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनको दिक्कत होती। बट अब जबकि जीत के गए हैं तो कहीं ना कहीं हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से दोनों टीमें परफॉर्म करती है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए।
बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो दोनों ही मैचेस को लेके, और स्पेशली हैदराबाद की इस ब्रूटल बैटिंग को लेके। जो भी एक तरीके से आपका फीडबैक है, जो राय है, वो एक तरीके से कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।